हाय स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपना प्यारा भाई क्लास 10th की मैथ का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसका लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन होने वाला है, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वो है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों 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 तथा गुणांकों के बीच तथा गुणांकों के बीच तथा गुणांकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच। तो जो हमारा यह क्वेश्चन है, यह ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो हमने पिछली क्लास में किया था कि हमें यह क्वेश्चन दिया था कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने मूलों को योगफल और गुणनफल में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए का सूत्र लगाया था। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, इसमें शून्यांकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इनके दो शून्यांक निकालने होंगे। तो हल बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 है। तो 3x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो इसका ऐसे करते हैं, तो आपको पिछले आया है घात ये a होता है, ये b होता है, होता है और पहले a गुणे c करते हैं। तो a गुणे c बराबर 12 आएगा और 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो वह गुणनखंड होगा 4 गुणे 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का गुणा दोनों में होगा। अब 3x स्क्वायर, यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में होगा। 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा तो 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 और 3x बराबर 4 या x बराबर 4/3 होगा। और जो दूसरा है वो x प्लस 1 बराबर 0 होगा या x बराबर -1 होगा। हमारे पास दो शून्यांक आ गए हैं, 4/3 और -1। जो पहला शून्यांक होता है वो अल्फा का मान होता है और जो दूसरा शून्यांक होता है वो बीटा का मान होता है। अल्फा बराबर 4/3 होगा और बीटा बराबर -1 होगा। ये हमारा नियम कहता है कि अल्फा जो पहला शून्यांक होता है वो अल्फा का मान होता है और जो दूसरा शून्यांक होता है वो बीटा का मान होता है। अब जो यहाँ पर द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद की हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे और वहां से हमें a b और c का मान मिलेगा। हम इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के जो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है, तो हमें जो बी और सी और ए का मान मिलेगा वो हमें इस द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने पर ही मिलेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो जो तुलना करेंगे ए बराबर 3 आएगा, बी बराबर -1 आएगा और सी बराबर -4 आएगा। ये हमारे 3 आ गए। अब हमें शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, बी बराबर -1 और सी बराबर -4। अब हमें शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे और फिर शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योगफल, तो योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, 4/3 और -1 है बराबर -b अपान ए। तो b बराबर b बराबर -1 है और -b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/c बराबर 4 है, तो c बराबर 4 हो जाएगा। तो जब c बराबर 4 हो जाएगा तो 3 एकम 3, 4 माइनस 3/3, तो जो ये हमारा आया है आंसर वो 4/3 है, तो हमें यहाँ 4/3 लिखना है और बीटा का मान -1 है, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान सी। तो -b बराबर b -1 है, b बराबर -1 है, -b अपान ए होता है, उत्तर -b अपान ए होता है। तो जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/3 -1 और यहाँ 1/4 हो जाएगा, और 1/4 नहीं 1/3, 1/3, क्योंकि ए का मान 3 है। और यहाँ जब हम इस दोनों को घटाएंगे तो 1/3 ये आएगा और 1/3 ये आएगा। हमारे जो पहले सत्यता की जांच है, जो हमारी पहली सत्यता की जांच है, वो शून्यांकों का योगफल बराबर 1/3 बराबर 1/3 यह आ चुका है। अब हमें दूसरी सत्यता की जांच करनी है, शून्यांकों के बीच के गुणनफल की सत्यता की जांच हमें इस बोर्ड पर करनी है। शून्यांकों के बीच गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का ज्ञात हमें करना है, क्योंकि हमने शून्यांकों का योगफल ज्ञात कर लिया है। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो जो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1 और सी अपान ए, सी बराबर -4 और ए बराबर 3, तो -4/3 हो जाएगा। इससे गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने जो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है, तो शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना होता है, वो हमने ज्ञात कर लिया। और हमें यह ध्यान रखना है कि जो अल्फा इंटू बीटा और जो -c अपान ए या -b अपान ए का जो दोनों का मान होता है, वो दोनों मान बराबर आने चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही होगा, अन्यथा हमारा उत्तर गलत माना जाता है। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में एक आप लोगों को होमवर्क देते हैं
और आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का जो होमवर्क है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये होमवर्क है आप लोगों का। और आप लोग इसका उत्तर देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूं और कोई भी बच्चा होमवर्क का आंसर हमारे कमेंट में नहीं देता है। लेकिन आज आपका भाई ये निवेदन करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने भाई के नीचे कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हम टाइम ना बेकार करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा एक और क्वेश्चन है उसमें हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे और उसके बाद 2-3 ही टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में बच रहे हैं, उसको हम खत्म करके यह पूरा, हमने जैसा कि पिछली क्लास में आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वो आज ये चैप्टर मैं खत्म करने की पूरा कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने यह वीडियो अभी तुरंत ही पहले भी 1 घंटे की वीडियो बनाई, लेकिन यह वीडियो, वो जो वीडियो है कुछ इशू के कारण आपके YouTube चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका भाई आप लोगों के लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोग अपने भाई का साथ दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद दिया था, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद दिया था, लेकिन हमें उनके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना था। लेकिन जो आगे का क्वेश्चन है उसमें हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ही दिया गया है और हमें वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल, जिनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। जो पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, तो हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, -b/a होता है, 1/4 दिया है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, वहां पर -1 दिया है। तो शून्यांकों का योगफल a प्लस बी बराबर -1/4, तो जो a प्लस बी बराबर -b/a यह होता है, इसका मान 1/4 दिया है। अगर यहाँ पर -1 दिया होता तब तो हमारा b का मान 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि -b/a बराबर 1 है, अतः जो b का मान है वो ही -1 है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप -1 रखेंगे, अगर यहाँ पर आप b बराबर -1 रखेंगे, तभी माइनस माइनस प्लस होके यहाँ 1/4 आएगा। तो जो b का मान है वो 1 ना होकर -1 होगा और a बराबर 4 होगा। और जो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है वो -1/1 दिया है, लेकिन यहाँ पर c बराबर -1 आ रहा है, लेकिन जो a बराबर है वो यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 4 करने के लिए -1/1 को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, ये -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको हमें अपने आप से करना पड़ेगा। अगर यहाँ ये बराबर 5 होता तब हम यहाँ 5 से गुणा करते, अगर यहाँ ये बराबर 6 होता तो हम यहाँ 6 से गुणा करते, क्योंकि हमें a का मान बराबर करना है। अगर a का मान जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यह हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो -4/4 आ गया। अब यहाँ से b बराबर -1
और a बराबर 4 और b बराबर -1, a बराबर 4 और c बराबर -4। अब ये 3 मान आ गए हैं। अब इन तीनों मानों को हमें बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c में इन तीनों मानों को रखना होगा। इन तीनों मानों को हम उसमें रखेंगे, तब हमारा जो द्विघात बहुपद है वो तैयार हो जाएगा। तो a, b और c का मान है, a, b और c का मान है, तो a बराबर 4 और b बराबर -1 और c बराबर -4 का मान ax² + bx, ax² + bx + c बराबर 0 में रखने पर तो ax², a का मान 4 है, 4x² + b का -1 है, x बराबर तो -4 है ही, बराबर 0, x² प्लस माइनस माइनस x -4 बराबर 0, यह हमारा उत्तर आ गया। जो हमारा द्विघात बहुपद है वो 4x² - x -4 बराबर 0 है, क्योंकि जो a बराबर था वो 4 था, b बराबर -1 था और c बराबर -4 था। तो हमने द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 पर इन सभी मानों को इसमें रख दिया है, इसमें इंक्लूड कर दिया है, इसमें अप्लाई कर दिया है, तो हमारा जो द्विघात बहुपद है वो तैयार हो गया है। अब हम आप लोगों को इसमें से एक होमवर्क देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस का भी एक होमवर्क है, 1 और 1 शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों 1 है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर का कमेंट आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट पर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका भाई आप लोगों से निवेदन करता है। अब इस टाइप के सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और कुछ हम अब देखिए, आपका जो द्विघात बहुपद है उस चैप्टर के जो 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रख दिया है, कुछ पिछली क्लास में, कुछ आज की क्लास में आप लोगों के सामने हर टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रस्तुत कर दिया है। और जो अब 2-3 बहुविकल्पीय प्रश्न बच रहे हैं हम उनको करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और जो कल की क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको ये बता दिया था, हमने आपको पिछली क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को ये बताया था कि जो हमारे इस चैनल पर जो क्लासेस होंगी वो आपको शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, 8 बजे के बीच में मिल जाएंगी। लेकिन अब इस टाइम में कुछ बदलाव हो रहा है, जो इस चैनल पर आपको वीडियो है वो रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आपके अपने YouTube चैनल टॉपर बैच 2025-26 में आप लोगों के अपने चैनल टॉपर बैच 2025-26 पर डेली सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आपके अपने YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग अब शाम को ना पढ़कर सुबह कृपया वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। और आपका भाई आप लोगों के लिए थोड़े से क्वालिटी इश्यूज के कारण अब मैं अपने पहले चैप्टर के वीडियो मैंने लाइव चलाई थी, लेकिन क्वालिटी इश्यूज के कारण हमें यह वीडियो लाइव ना चला के रिकॉर्डेड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों का भाई आप लोगों के सामने आपकी हर समस्या पर आप लोगों के साथ खड़ा है। ये आपका भाई आप लोगों से कितना प्यार करता है ये आप लोग आपके भाई के इस कर्म से अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो बच्चा हमारे होमवर्क का उत्तर अपने कमेंट पर देता है, मैं उस बच्चे का रोजाना, अगर जो बच्चा हमारे वीडियो के नीचे कमेंट पर अपना उत्तर देता है, मैं रोजाना उस बच्चे का नाम अपनी क्लास में लूंगा। रोजाना मैं उस बच्चे का नाम क्लास शुरू करने से पहले यहाँ खड़ा होकर के मैं हर बच्चे का नाम लूंगा कि इस बच्चे ने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इतना इतना दिया है। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है।
तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास का आपका साथी भी मैथ से डर रहा है, अभी भी उसको मैथ से डर लग रहा है। तो ये आपका भाई आपसे वादा करता है कि आप लोग अपने दोस्त को, अपने सहपाठी को ये वीडियो दिखाइए। अगर यह वीडियो देखने के बाद भी उसको गणित में डर लगता है तो आप उसको हमसे मिलाइएगा, क्योंकि मैं इतनी क्वालिटी वाली चीज आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं कि आपने शायद ही इतनी क्वालिटी की चीज यूट्यूब पर कभी पढ़ी होगी। तो जो हमारे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है हम उनको करने की कोशिश करते हैं। द्विघात, जैसे ये क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, शून्य के शून्यांकों का योगफल, के शून्यांकों का योगफल। तो इनके शून्यांकों का योगफल निकालना, पहले इनके दोनों शून्यांक निकालने हैं और इन दोनों शून्यांकों को निकालकर इनका योगफल ज्ञात करना है कि इनका योगफल ज्ञात कैसे किया जाता है। तो जो द्विघात, हमारा जो द्विघात बहुपद है वो द्विघात बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा द्विघात बहुपद है। हम इसमें a का c से, c का a से गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसका हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4 आ जाए। तो जो हमारा वो गुणनखंड होगा 4x स्क्वायर माइनस 4, 2 और 2 होगा, माइनस 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा और माइनस 2 को माइनस 2 से जोड़ेंगे तो माइनस 4 आएगा। माइनस 2 और माइनस 2 का x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का दोनों में अंदर गुणा होगा, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे हमें 2x कॉमन दिख रहा है तो हमें यहाँ पर 2x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। 2x प्लस 1 बराबर 0 है, यानी x बराबर 2x बराबर माइनस 1 है और x बराबर माइनस 1 अपॉन 2 है। और यहां से 2x बराबर 2x प्लस 1 बराबर 0 है, यानी 2x माइनस 1 है और x माइनस 1 है। तो जो हम है माइनस 2 इन दोनों में योग, इन हमें जोड़ना है माइनस 1 अपॉन 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 हम करेंगे तो इसका हर समान है, इसको हम जोड़ लेंगे। माइनस 1 और माइनस 1 को जब हम जोड़ते हैं तो माइनस 2 आता है, माइनस 2 अपॉन 2 यानी माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो इसके शून्यांक हैं वो इसके जो दो शून्यांक है माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 है, इनका जो योगफल है वो माइनस 1 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूं और आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वह क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यांक ज्ञात कीजिए। और के शून्यांक ज्ञात करना है और इनके जो शून्यांक हो निकलेंगे उनका योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, जो शून्यांक दो आएंगे उसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन वीडियो के नीचे कमेंट में
आप लोग, हर विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर देता है तो मैं अगली क्लास में उसका नाम वीडियो क्लास चालू करने से पहले लूंगा। और आपको शायद पता है कि जो ये बहुपद चैप्टर है, बहुपद चैप्टर आज आप लोगों का खत्म हो गया है। बहुपद चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर क्वेश्चंस हमने अपने इस क्लास में कर लिया है। तो आपका भाई आप लोगों से ये वादा करता है, अगर मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ाया, जितने टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से कराए हैं, अगर उस टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगले वर्ष। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है कि हमने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, उसी टाइप के अंदर से एक ना एक क्वेश्चन 2 या 4 नंबर या 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। और आज का जो चैप्टर है, बहुपद का चैप्टर, वो खत्म हो चुका है और हमने आपको 3 होमवर्क दिए हैं। आप उन होमवर्क के आंसर अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। और कल से जो आपका चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो आपके इस यूट्यूब चैनल पर चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई का पूरी तरीके से साथ दीजिए, क्योंकि आज की क्लास अब मैं खत्म कर रहा हूं और कल से जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और जितना आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ने में मजा आया है, उससे कई गुना ज्यादा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अब मैथ का डर आप लोगों के अंदर से खत्म होने वाला है। आप लोगों के अंदर जो मैथ का डर है, गणित का डर है, वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए अब डेली, रोजाना आपके इस चैनल टॉपर बैच 2025-26 पर डेली क्लास 10th की मैथ की क्लास लेकर आ रहा है। और इस उद्देश्य के साथ मैं ये क्लास चला रहा हूं कि आप लोगों के अंदर से जो विद्यार्थी है, क्लास 10th का विद्यार्थी है, क्लास 9th का विद्यार्थी है, उसके अंदर से मैथ का डर खत्म करना है, गणित का डर खत्म करना है। और आपका भाई ये वादा करता है कि अगर आपने अपने भाई का अच्छे से साथ दिया तो मैं आपके अंदर से गणित का डर खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपके अंदर से गणित का डर खत्म करने की जिम्मेदारी लेता हूं। बस आप लोग अपने भाई का अच्छे से साथ दीजिए और अपने भाई का समर्थन कीजिए। धन्यवाद।